हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जो अपनी स्टडी मन लगाकर करते होंगे। तो साथियों, आज का यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे विज्ञान के VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले फाइनल एग्जाम 2025 के लिए जो है यह महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको जो है सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चन को देखते हैं। आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आप जो इसका PDF कहाँ से ले सकते हैं। चलिए देखिए, आज का जो है प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो है वह कितना आवेश होता है, तो वह आपका हो जाएगा 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पे होना चाहिए आपको 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम जो आपका आवेश होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत आवेश का SI मात्रक है। क्या बताना है आपको कि विद्युत आवेश का जो है SI मात्रक वह क्या होता है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा। तो आवेश का SI मात्रक जब भी पूछे आपसे तो आप लोग बोलिएगा हमेशा कि कूलम होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है। यानी 1 माइक्रो एम्पियर जो है वह कितने के बराबर होता है, तो आपका कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं 10 के पावर -6 एम्पियर ऐसे होता है। तो इसे आप लोग जो है एकदम याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका धारा मापने में किसका उपयोग होता है। क्या बताना है आपको कि धारा मापने में जो है किसका उपयोग होता है। एम्पियर का होता है, ओम मीटर का होता है, वोल्ट मीटर का होता है या मोनोमीटर का होता है। तो धारा मापने में जो है वो किसका उपयोग होगा, तो आपका होता है एमीटर का। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से जो है हमें वह किस प्रकार की धारा प्राप्त होगी, कैसी होती है बताइए आप लोग जल्दी से। दिष्ट होती है या प्रत्यावर्ती होती है। तो बैटरी से जो है हमेशा दिष्ट धारा निकलता है। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन A वह क्या होगा, तो ऑप्शन A सही बच्चे का बिल्कुल ही सही होगा। और सही बच्चे अपना अपना आंसर जो है ऑप्शन A लगाते चलिए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर बोलिए आप या एमीटर बोलिए। इसको जो है विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही होगा कि आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का जो है SI मात्रक क्या होता है, चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। वो आपका होता है एम्पियर। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन D जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए जो एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किसमें जो आपका प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो आप लोग हम बता चुके हैं कि कुंडली में जो आपको ना प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C जो है आपका वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या है। यानी आपको जो है विद्युत धारा का इसमें मान निकालना है। यानी कह सकते हैं आप इसमें आपको जो है I निकालना है। तो I के फॉर्मूला क्या होता है, तो वह होता है आपका C/T, ठीक है ना। C का मतलब कूलम और T का मतलब समय। तो C यानी कूलम आपको दिया है 120। अब देखिए आपको टाइम यानी समय कितना है, तो आपको बस 1 मिनट समय दिया है। और समय जो है कभी भी हम लोग मिनट में या घंटा में नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे सेकेंड में। यहाँ पे जब आपसे काटिएगा तो 60 दूनी के 120 आपका हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को जो ऑप्शन किस में आपको जो है 2 एम्पियर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर B में आपको जो है 2 एम्पियर दिया है।
यानी ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे वह बिल्कुल ही आपका सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए, जब भी किसी जो है चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें जो गतिशील कण होंगे वो आपको होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या होंगे? तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप लोग देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आपके इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप लोग, तो ऑप्शन डी में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन डी वाले बच्चे का आंसर यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर जो डी लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज जो क्लास एकदम फास्ट होगा, तो इसमें कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी, एकदम क्लास फास्ट करवाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है और पढ़ना आपको ज़्यादा है, इसी के लिए क्लास फास्ट होगा। नाम तो हम बहुत कम लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है? एक कूलम जो है आपका विद्युत आवेश वह कितने प्रोटॉन से बना होता है? तो आपका बना होता है 6.25 गुने 10 की पावर 18 कूलम से, ठीक है ना। 6 ये लिखाएगा ऐसे 6.25 गुने 10 की पावर 18 कूलम। 18 प्रोटॉन इतना जो आपका बराबर होता है 1 कूलम, जिसे आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। किसी भी चालक से जब प्रवाहित होगा विद्युत धारा, तो उसमें गतिशील कण जो होंगे वो आपके होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सी जो है आपका ऑप्शन सी वह बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। विद्युत आवेश जिस रास्ते से जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल नहीं सही होगा। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन हम लाए हैं जो पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनको जो है 400 प्लस नंबर आए, वह बच्चे फुल वीडियो देखिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो है आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या था आपका, बोला विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का जो है एसआई मात्रक वह क्या होता है? तो आपका होता है वोल्ट, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। अब बताना आपको कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 वोल्ट जो है वह कितने के बराबर होता है? बताना आपको। तो 1 वोल्ट जो है वह बराबर होता है जूल बाई कूलम, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में दिया है जूल बटे कूलम, तो वही जो आपका सही होगा, ठीक है ना। कभी कभी दिया था आपका जे बटे सी, तो यह भी आपका सही होगा। इसका जो है संकेत दिया गया है, ठीक है ना। जे से होता है जूल और सी से होता है आपका कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यह सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम जो है बढ़िया से समझ जाइएगा, और आपको समझ में ना आएगा तो फिर से देखिए, यह एकदम जो आप लोगों को है ना समझ ही लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा ही। क्वेश्चन है आपका, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य कितना होना चाहिए? बताना आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन था कि 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, या कितना कार्य जो है किया जाता है, तो उसको आप लोग कैसे निकालिए, ठीक है ना। आपको जो है निकालना है, तो देखिए इसको निकालने का जो है आपको निकालना क्या है? कार्य, यानी आपको निकालना है वर्क। W से निकलता है, तो साधारण बात है, ठीक है ना। कूलम को और विभवांतर को दोनों को आप लोग गुना कर दीजिए, यानी 12 में आप गुना कीजिए 2 से, तो आपके पास कितना आएगा? तो आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है ना। जब भी आपसे पूछे बोले कि आप लोग जो है कार्य निकालिए यानी वर्क निकालिए, तो आप लोग को जो है कूलम और विभवांतर को आपस में जो मल्टीप्लाई कर देना है
आपका आंसर आ जाएगा, यानी गुना कर देना, ठीक है ना। तो 24 आ गया। और देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में ना 24 दिया है, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका वोल्ट भी बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट जो है वह कितने के बराबर होता है, अभी आपको बताएं, ठीक है ना। जल्दी से बताइए आप लोग कि 1 वोल्ट जो है वह कितने के बराबर होता है। तो अभी आपको बताएं कि जूल बटे कुलम, और जहाँ पे आपको जो है जूल बटे कुलम नहीं दिया है वहाँ पे आप लोग लगाइएगा जे बटे सी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दिया गया है जे बटे सी, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, बोला ओम का नियम है। यह क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम आप लोग जैसे याद कर लीजिए। पूछा गया है ओम का नियम। ओम का नियम जो है वह क्या होता है, देखिए ओम का नियम होता है ना V इक्वल टू होता है आपका आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर आपका हो जाता है। और इसी में जो आप लोग जो है इस आई को यह गुना में है, इधर क्या होगा आपका, तो भाग में आ जाएगा, यानी V बटे आई हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा इक्वल टू में आर, ठीक है ना। तो कभी कभी इन दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है कि संबंध बताइए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, और ऐसा भी आपको हो सकता है। दोनों आप लोग जो है एकदम दिमाग में ही बैठा लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हो गया यहाँ पे सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका बोला किसी कूलॉम का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी भी जो है कुंडली का प्रतिरोध निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है कौन हो सकता है यहाँ पे। देखिए किसी भी जो है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, अभी आपको बताया, ठीक है ना। पता है ना V इक्वल होता है आपका आई बटे आर। तो यहाँ पे प्रतिरोध यानी आपको आर निकालना है, तो इधर आप क्या कीजिए, इसे भेज दीजिए गुना में है, इधर आई, इधर क्या होगा आपका भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आर। देखिए क्या निकला है, आर इक्वल टू निकला है, यानी आर बराबर V बटे आई। देखिए आप लोग का जो है किस ऑप्शन में है, आर इक्वल टू V बटे आई। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया, ठीक है ना। V बटे आई जो है आपका ऑप्शन सी में है, तो 20 का जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। एक फार्मूला से आप जो है अनेकों फार्मूला बना सकते हैं, बस आपको जो है बनाने आना चाहिए और आपको जो है एक फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन है आपका, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। अभी बताएं आप लोगों को कि इसके बीच संबंध क्या होता है, तो होता है आपका R इक्वल टू V बटे आई, यही ना होता है। अभी ना आपको निकाल के बताए हैं कि R इक्वल टू V बटे आई होता है। और देखिए आपका जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप लोग दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। एक एक क्वेश्चन आप लोग समझते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और वोल्ट आपको दिया गया, ठीक है ना। 220 वोल्ट के स्रोत से जो स्रोत यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। स्रोत है जो विद्युत धारा लेगी उसका मान है। क्या बताना आपको, यहाँ पे आपको जो है प्रतिरोध दिया, ठीक है ना, 50 ओम और 220 वोल्ट। तो बोला आपका विद्युत धारा का मान, यानी विद्युत धारा कितना लेगी उसका मान निकालना है। तो विद्युत धारा का मान कैसे आप लोग निकालिएगा, अभी आप बताएं, ठीक है ना। अभी आपको बताया था हम इसका सूत्र कि I इक्वल टू आपका हो जाएगा V बटे आर, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप ना पढ़े थे, आपको एक फॉर्मूला बताया था ना कि आपका क्या होता है आपका V इक्वल टू आई आर कीजिए इसे, या इधर आप गुना में है क्या होगा आपका, तो भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही ना आपको निकालना है, यहाँ पे I निकालना है, तो इधर गुना में है, इधर आपका आ जाएगा भाग में, यानी V बटे आपका हो जाएगा R इक्वल टू आपका हो जाएगा I। इसी पे निकालना है। V दिया आपको वोल्ट, R दिया आपका प्रतिरोध, तो इसे आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है ना। V यानी ऊपर लिखना है हमें 220 और नीचे लिखना है हमें 55। अब इसे काटिए आप लोग, कैसे कटेगा, तो 11 पचे का 55, 11 दूनी 22 कट जाएगा ना। यहाँ पे 11 दूनी 22, एगो शून्य है, तो एक मिनट, यहाँ पे एक शून्य है तो एक शून्य बैठा दिया हम। अब 5 से कम 5 और 5 के 20, तो कितना निकला आपका, तो 5 बटे 1, और बट्टा में का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 बटे 1 था, तो बच्चा आपका 4, यानी आपको कितना निकला, तो 4 एम्पियर जो आपका आंसर निकला।
और आपका ऑप्शन ए जो यहाँ पे वह बिल्कुल ही आपका सही होगा। निकालना कैसे था, तो v बटे हमें निकालना था r, ठीक है ना। i इक्वल टू आपका v बटे आई, v था आपका 220 और आपका r था 55। तो ऐसे आप लोग इसे काट कर निकालिएगा तो आपके पास बच जाएगा 4, तो आपका यहाँ पे होगा 4 आंसर बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन बोला है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। आपको पता है ना कि विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक होता है आपका चांदी, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी में भी चांदी नहीं है, बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका होगा चांदी। और देखिए आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन बोला आमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या बताना आपको कि आमीटर का जो है प्रतिरोध कितना हो। देखिए आमीटर का जो प्रतिरोध है ना वह शून्य के समान होता है, यानी शून्य से थोड़ा मोड़ा अधिक होता है, कह सकते हैं आपकी बहुत कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो बहुत कम होता है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखिए कि 3 साल पूछा क्वेश्चन और आपसे से भी जो है पूछ ही सकता है, ठीक है ना। तो एकदम आप लोग इसे याद कर लीजिए, 2025 के लिए है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। बोला आपका विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका, वह बना था आपका टंगस्टन का, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अभी बताएं आप लोगों को कि विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ही आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। वो किसी भी चालक का जो है प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक होता है आपका ओम मीटर। देखिए आपका यहाँ पे ओम मीटर दो में दिया है, ठीक है ना। बी में भी है और ऑप्शन सी में भी आपको लिखा गया ओम मीटर। तो चलिए आप लोग आंसर है, ठीक है ना। 27 का जो है आप लोग आंसर है एक को आप कीजिए ओम मीटर इनवर्स। चलिए इसे हम लोग क्या कर दिए, इससे हम लोग कह चुके हैं ओम मीटर इनवर्स। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका हो जाएगा सही, ठीक है। ओम मीटर आपका होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही। प्रतिरोध का जब बोले तो आप लोग लगाइएगा ओम, ठीक है ना। केवल प्रतिरोध बोले तो ओम और प्रतिरोधकता बोले तो ओम मीटर, दोनों का आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका चालक का प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लगा दिया नहीं करता है, ठीक है ना। तो किस किस पे जो है आपका चालक का प्रतिरोधकता निर्भर करता है, अगर आप इसे छांट लेते हैं तो आपका आंसर जो अपने आप निकल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है आपका चालक की लंबाई पे, यह इस पर निर्भर करता है, ठीक है, यह आपका नहीं होगा। चलिए ऑप्शन 2 देख लेते हैं आपका। ऑप्शन नंबर बी है आपका चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस पर भी क्या है तो आपका निर्भर करता है। तीसरा आपका चालक के तापमान पर, इस पर भी वो निर्भर करता है। चौथा देखिए आप लोग, चौथा आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे, तो इस पर नहीं करता, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल ही आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका होगा यहाँ पे सही, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि किस पर जो है निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बोला ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध क्या होगा। ताप जब बढ़ेगा तो चालक का जो है प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा, तो जब आप ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, तो बढ़ेगा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका बोला प्रतिरोध का ए सही मात्रक होता है। अभी ने बताया आपको कि प्रतिरोध का जो है ए सही मात्रक वह होता है आपका ओम, और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया ओम। क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिहल बा ओम और ऑप्शन सी जो बा तो उन्हीं लोगों के सही आंसर हो जाए। और देखो कि कितना था पूछले भाई, तो एक एकदम यादे कर लिह। और यह में सब क्वेश्चन जब एकदम पूछल क्वेश्चन सब बा, तो एक पीडीएफ के लिए लास्ट में बताएं हम कि लास्ट में एक पीडीएफ तू लोग कहाँ से ले सके छा। चला अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर बोला क्वेश्चन 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या बताना आपको कि 2 ओम
बोला आपका 10 ओम और 20 ओम है, ठीक है ना। दो का प्रतिरोध दिया है, इसको बोला श्रेणी क्रम में जोड़ना। जब भी आपको बोले श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तो जो दिया हो उसको बस आप ऐड कीजिएगा। तो 10 गो और 20 गो हो जाए यहाँ का 30 गो, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाए बिल्कुल यहाँ पे सही। अब भैया कैसे होगा, तो होता है आपका R इक्वल टू R1 प्लस के R2, ठीक है ना। यह जो आपको पढ़ाएंगे हम विद्युत धारा चैप्टर, तो उसमें यह दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि विद्युत धारा का सब्जेक्टिव भी हम क्लास करवा दें तो बस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा कि फिजिक्स का अगला चैप्टर करवा दीजिए। आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF के साथ भेज देंगे, ठीक है ना। ऐसा आप कीजिएगा तो बन जाएगा। यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 20 और 10 को 20 हो गया 30 को, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। जब हम किसी विद्युत सेल से जो है धारा प्राप्त करेंगे तो उसके जो सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा आपको बताना, ठीक है ना। तो उसमें जो विभवांतर का मान होगा आपका वह क्या होगा, वह आपको हो जाएगा विद्युत वाहक बल के, विद्युत वाहक बल से क्या होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल से हो जाएगा कम, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही, ठीक है। चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते चलिए, और हम देखेंगे कौन कौन जो है कमेंट लगाए हैं उसको हम जो है आज विनर बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है हम डालेंगे आज ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। बोला जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होगी। जब भी आपको जो है श्रेणी क्रम में कितना आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, कितना भी उसमें जो आप राशि जोड़िए उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। उसका जो है किसका मान जो समान रहता है, तो देखिए उसमें मान किसका समान होगा, वो आपको हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा का जो है मान उसमें हमेशा समान रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। विद्युत धारा पे जो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन। बोला 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान जो है वह कितना होता है आपको बताना है। तो आपका होता है 0.24 कैलोरी, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वह भी बिल्कुल ही आपका हो जाएगा सही ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर। बोला ऊर्जा का SI मात्रक है। ऊर्जा यानी एनर्जी का जो है SI मात्रक वह क्या होता है, तो आपका होता है जूल, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही बच्चे लगाते चलेंगे एकदम, जो आप लोग फास्ट आंसर लगाए, ठीक है, एकदम फास्ट से फास्ट आप लोगों का आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। बोला विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यानी विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो वह कैसा करता है, वो कहता है आपका चुंबकीय पे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे चुंबकीय नहीं, ठीक है ना, उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन ही आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही कि उष्मीय प्रभाव पर जो है विद्युत फ्यूज काम करता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग जो है याद कर लीजिए। यह जो आपको 2011 में पूछा था, तो हो सकता है कि आपको जो है 2025 में भी पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। देखिए जब भी आपसे पूछे ना विद्युत धारा की कुंडली, विद्युत हीटर के तार की कुंडली जब भी पूछे तो आप लोग बोलिए नाइक्रोम, ठीक है ना। क्या होगा, तो वो आपको हो जाएगा नाइक्रोम, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जब भी पूछे आपसे विद्युत हीटर के कुंडली का तार का जो होगा वह क्या होगा, किस चीज़ का बना होगा, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, नाइक्रोम का बना होगा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। बोला किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है। बताइए किसी भी परिपथ का वह कौन गुण है जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदलता है, तो वह है बाबू विद्युत धारा। सॉरी विद्युत धारा नहीं, यहाँ पे प्रतिरोध होगा, ठीक है। क्या होगा, तो प्रतिरोध जो है वह ऊष्मा में बदलता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका विद्युत ऊर्जा का
व्यापारिक मात्रक है। क्या बताना है आपको, विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक वो क्या होता है, तो आपका होता है किलोवाट घंटा, जिसको आप लोग जो है यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे किलोवाट घंटा कहिए या यूनिट कहिए, बात जो है एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। और साइंस का एक एक क्वेश्चन सही बच्चे को रट लेना है, क्योंकि साइंस में कम से कम आपको जो है 80+ नंबर ला के दिखा है, ठीक है ना। कम से कम जो आपको 80+ नंबर लाना है साइंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसका अर्थ जल है। इनमें से कौन है जिसका अर्थ जो है जल होता है। देखिए हम लोग का जो है जल का सूत्र क्या होता है H2O, ठीक है ना, H2O। H2 यानी इसमें क्या है, तो आपका हाइड्रोजन है। तो आप लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, कि हाइड्रो में जो आपका इसका अर्थ होता है जल। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर, बोला किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का विद्युत धारा, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। क्या निकालना आपको, प्रतिरोध निकालना यहाँ पे, ठीक है ना, निकालना प्रतिरोध। प्रतिरोध को बोलते हैं हम लोग आर, ठीक है ना। और आई इक्वल टू क्या होता है आपका, तो हो जाएगा आपका V/I। यह सही फॉर्मूला आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो एक एक फॉर्मूला का आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल आपको जो है थोड़ा कठिन लगता है, उससे आप लोग जो अपने घर पर भी बैठ कर सॉल्व कीजिए। चलिए इसे निकालिएगा आप लोग। तो V यानी वोल्ट है आपका 220 वोल्ट, और जो आपका है धारा, ठीक है ना, वो कितना है, I कितना है, तो I आपके पास 2 एम्पियर। तो यहाँ पे 2 डालिए, जब 2 से काटिएगा 220 को, तो कितना बचेगा आपके पास, तो बच जाएगा आपके पास 110, ठीक है ना, 110 आपके पास बच जाएगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में जो आपको ना 110 दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ना आपको 110 दिया है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका वह बिल्कुल ही आपका सही होगा, ठीक है। क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ही सही। तो सही बच्चा अपना अपना आंसर ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका बोला 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए 42 का आंसर, तो आपका होता है कितना, तो आपको हो जाएगा 3.6, यहाँ पे क्या होता है आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा जो है वो इतने के ही बराबर हो जाता है। आप लोग जो इतना एकदम याद ही रखिएगा, ठीक है ना, एकदम आप लोग जो है अपने जुबान पे से याद कर लीजिए कि यह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन, बोला 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। क्या बताना आपको कि 1 किलोवाट घंटा जो है वह कितने के बराबर होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 43 का, तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा आपका सही आंसर। अभी ना बताया आप लोगों को कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 कूलम। यहाँ पे सब हो जाना चाहिए ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है नहीं है तो ऐसे ही लिख दिए हम। इस सबको आपको PDF में जो आपको सुधार के भेज देंगे, ठीक है ना। एकदम आपको जो है PDF अच्छा से मिलेगा, PDF में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 10 के पावर 6 कूलम जो आपका इसके बराबर होता है, ठीक है ना। इसे आप लोग याद कर लीजिए, जूल के बराबर होता है आपका 1 किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आप लोग एकदम याद ही कर लीजिए, क्योंकि यह 2018 में पूछा है, कि हो सकता है कि 2025 में भी आपसे पूछ ले। क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी भी जो है चुंबक के अंदर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह क्या होती है, तो आपकी होती है क्या, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्या होगा, तो वह आपका होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ना बिल्कुल बिल्कुल ही आपका सही हो गया है। तो देखिए आपको जो है हम आज कितना कम समय में ना आपको 44 क्वेश्चन पढ़ा दिए। कितना कम समय लगा आपको 44 क्वेश्चन पढ़ाने में, क्योंकि हम जो किसी का भी नाम नहीं लिए हैं, ठीक है ना। नाम लेते लेते जो आपका ना क्लास लंबा होता है, तो बच्चे लोग जो क्लास देख नहीं पाते हैं। इसी के लिए अब हम जब बात करेंगे ना, सबसे जब भी हमें बात करने का मन होगा, तो आप लोग के लिए हम अलग से क्लास रहेंगे केवल बात करने के लिए। उसमें जो हम लोग ना सभी से बात कर लेंगे। ऐसे क्लास में हम बहुत कम ही बच्चे आएंगे, और सभी बच्चे से, और सभी बच्चे का नाम भी जो हम बहुत कम लेंगे। तो आप लोग थोड़ा चिंता मत कीजिए, ठीक है ना।
आप लोगों को थोड़ा बुरा लगता होगा कि हम बोले हैं कि हम नाम नहीं लेंगे। तो देखिए नाम से क्या होता है बाबू, ठीक है ना, जब आपका रिजल्ट आएगा अच्छा तो आपका नाम पूरा गांव लेगा, ठीक है ना, गांव क्या पूरा जिला में आपका नाम होगा। तो आप लोग रिजल्ट के पीछे भागिए, न कि नाम के पीछे। आपका हम नाम भी लेंगे, ठीक है ना, कल परसों में जब क्लास आएगा तो उसमें आपको हम नाम भी लेंगे और एकदम आपको पढ़ाएंगे भी। तो चलिए, आप जिन जिन बच्चों को PDF चाहिए उनका हम नंबर लेते हैं, तो वो बच्चे आप में जो इस नंबर पे हाई लिखेंगे तो आपको जो है सभी क्लास का PDF मिल जाएगा बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए, इस नंबर पे न्यू बच्चे अपना अपना जो है मैसेज कर देंगे हाय कि, तो आपको जो है सभी क्लास का PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।